नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाएंगे आज किस तरीके से पूरे देश ने और दुनिया ने अदम्य साहस और पराक्रम को देखा गणतंत्र दिवस पर हमारे सेना के। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर टीम इंडिया का देशवासियों को तोहफा दिया गया है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको कुछ अहम खबरें जो आज की हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर टीम इंडिया का देशवासियों को तोहफा, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर दूसरा टी20 भी जीता। केएल राहुल ने बनाए नाबाद 57 रन। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। बिहार के जहानाबाद में शर्जिल के घर यूपी पुलिस की छापेमारी। एएमयू में देश तोड़ने वाला दिया था बयान। यूपी, असम और दिल्ली में केस दर्ज। राजपथ पर दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दम। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। राज्यों की झांकियों में दिखा अनेकता में एकता का रंग। रायसीना हिल से लेकर राजपथ तक तीनों सेनाओं का भव्य परेड। पुरुषों की परेड की अगुवाई करने वाली पहली महिला अफसर बनी तान्या। महिला बाइकर्स ने दिखाया था। गणतंत्र दिवस पर आसमान में गरजे वायुसेना के विमान। चिनूक, हरकुलिस और अपाचे ने दिखाए एक से बढ़कर एक करतब। राजपथ पर सांस्कृतिक विरासत की दिखी भव्य झलक। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की दिखाई गई 16 झांकियां। स्टार्टअप इंडिया और जल जीवन मिशन योजनाओं का भी प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी की शहीदों को श्रद्धांजलि। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के वीर सपूतों को किया नमन। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी करेंगे आज मन की बात। शाम 6 बजे आकाशवाणी पर होगा प्रसारण। केरल के कोच्चि में नेवी के जवानों ने मनाया गणतंत्र दिवस। कदम से कदम मिलाकर किया मार्च। वाइस एडमिरल AK चावला ने परेड की सलामी ली। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर जवानों का जोश दिखा हाई। 17,000 फीट पर शान से लहराए तिरंगा। पोरबंदर में पानी के बीच लोगों ने किया ध्वजारोहण। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी मनाया गया गणतंत्र दिवस। गुरेज सेक्टर में आम लोगों के साथ सेना के तिरंगा फहराने की तस्वीर सामने आई। शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। देश भर में गणतंत्र दिवस की रौनक। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। चेन्नई में CM पलनीस्वामी ने जवानों को सम्मानित किया। बीजेपी के नए अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। नागपुर में भी संघ दफ्तर पर हुआ ध्वजारोहण समारोह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में फहराया तिरंगा। राष्ट्रगान के बाद भारत माता के चित्र पर की पुष्पांजलि। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। उपराज्यपाल GC मुर्मू ने श्रीनगर में फहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी किया गया ध्वजारोहण। BC को पहली बार NCC कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। BC ने बांटी मिठाइयां। दिल्ली के शाहीन बाग में CA का विरोध कर रहे लोगों ने फहराया तिरंगा। लखनऊ में भी देशभक्ति के रंग में रंगे लोग। घंटाघर पर प्रदर्शनकारियों ने किया ध्वजारोहण। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी युवा मोर्चा और पुलिस के बीच झड़प। गणतंत्र दिवस पर भारत माता की पूजा करना चाहते थे बीजेपी। गणतंत्र दिवस पर असम को दहलाने की साजिश। डिब्रूगढ़ समेत 3 जिलों में 5 धमाके। CM सर्बानंद सोनोवाल ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। गोंडा में अमित शाह ने किया रोड शो। घर घर जाकर केजरीवाल ने वोट मांगा। और बड़ी खबर यह है कि ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर से टीम इंडिया ने विराट जीत दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारत की धारदार गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड की टीम 132 रन ही बना सकी। इस दौरान न्यूजीलैंड के 5 विकेट गिरे। जवाब में भारत ने बिना किसी परेशानी के 15 गेंद शेष रहते हुए ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से 57 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले ओपनर KL राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील इमाम की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। आज अलीगढ़ पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से शर्जील के घर पर दबिश डाली। शर्जील बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। जहानाबाद के काको में ये छापेमारी हुई है। अपने घर पर शर्जील इमाम को नहीं पाया गया, लेकिन उसके भाई समेत 3 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की और बाद में उन्हें छोड़ दिया। वहीं अलीगढ़ और असम के बाद अब दिल्ली में भी
शर्जील इमाम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शर्जील की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस ने 2 टीमें बनाई हैं जो दिल्ली और बिहार पुलिस से संपर्क कर शर्जील की तलाश कर रही हैं। अब हम आपको राजपथ पर हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं, साथ ही दिखाएंगे कि घाटी में गणतंत्र दिवस के रंग कैसे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर गणतंत्र के 6 अलग अलग तस्वीरें कैसे सामने आई। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में सिख रेजिमेंट का दम दिखा, तो वहीं पर पैरा कमांडो की ताकत भी यहां देखने को मिली। ये वही पैरा कमांडो है जिसने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसके साथ ही राजपथ पर महिला शक्ति भी देखने को मिली। तो वहीं नए हिंदुस्तान की नई ताकत आसमान राजपथ पर नजर आई। इसमें चिनूक, अपाचे और उस महामिसाइल की ताकत नजर आई जिसने पिछले साल अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने के परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। यहां गुरेज सेक्टर में बर्फबारी के बीच जवानों ने उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। -5 डिग्री में भी गणतंत्र दिवस पर जवानों का जोश हाई है। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरह शान से लहराया तिरंगा। चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ हैं और शान से लहराता तिरंगा बताने के लिए काफी है कि घाटी भी गणतंत्र दिवस के जोश और उत्साह में पीछे नहीं है। भयंकर सर्दी और बर्फबारी के बीच जवानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लहराया, साथ ही उन शहीदों को याद किया जिन्होंने हंसते हंसते देश की आन बान और शान की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जोश भरने वाली ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर की, जहां जवानों ने कुछ इस तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर कश्मीरी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस खास मौके पर जवानों के साथ साथ स्थानीय कश्मीरी लोगों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की और देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। यही है हिंदुस्तान की असली पहचान जो गणतंत्र दिवस के मौके पर घाटी में भी नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। राजपथ पर लेडी कमांडो का भी दम दिखा। सीआरपीएफ की लेडी कमांडो ने बाइक पर ऐसे ऐसे करतब दिखाए जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाए। आपको दिखाते हैं राजपथ पर महिला शक्ति का दम। Leading the daredevils at today's parade is their dynamic leader, Inspector सीआरपीएफ, देश की पैरामिलिट्री फोर्स rolling down Rajpath now. जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ते हैं और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले नक्सलियों से लोहा लेते हैं। 4 डेयरडेविल्स कांस्टेबल सोनिया मोटरसाइकिल का नेतृत्व कर रही हैं। Leader Inspector Seema Nag. राजपथ पर जब सीआरपीएफ की महिला ब्रिगेड ने बुलेट की सवारी करके सलामी ली तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। Standing on top of the moving motorcycle, here she is. सीआरपीएफ की डेयर डेविल टीम की इंस्पेक्टर सीमा नाग ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सलामी ली। While standing on top of the moving motorcycle, here she is. इसके बाद हेड कांस्टेबल मीना चौधरी की बारी आई। मीना अपने दोनों हाथों में 9mm की पिस्टल थामे चौकस निगाहों के साथ आगे बढ़ रही थी। While balancing herself amazingly on her motorcycle. इसके बाद सीआरपीएफ की डेयर डेविल का शानदार करतब का आगाज हुआ। Motorcycle, the formation led by Head Constable Katke Lata. एक मोटरसाइकिल और उस पर सवार 4 महिलाएं जिसकी अगुवाई की हेड कांस्टेबल कटके लता ने। जब वो आगे बढ़ रही थी तो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। राजपथ पर इसके बाद 4 डेयर डेविल्स ने अद्भुत नजारा पेश किया जिसका सबको इंतजार था। कांस्टेबल सोनिया मोटरसाइकिल को साधते हुए राइफल लिए पोजीशन में खड़ी थी। तो कर रही हैं उसे नियंत्रित करते हुए और 3 डेयर डेविल्स। जैसे जैसे यह परेड आगे बढ़ी लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। रोमांच भी उसी तरह से बढ़ता जा रहा था। इस प्रदर्शन का सीआरपीएफ के महिला दल का सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च। इसके बाद नंबर आया फ्लैग मार्च का। एक मोटरसाइकिल पर सीआरपीएफ की 7 डेयर डेविल ने फ्लैग होस्टिंग की। सीआरपीएफ की 7 महिला डेयर डेविल्स फ्लैग मार्च का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसको हेड कांस्टेबल प्रतिमा बेहरा ने लीड किया।
सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल्स लगातार एक के बाद एक कारनामे दिखा रही थी। एक मोटरसाइकिल और उस पर 5 महिला सीआरपीएफ की जवान तैनात, सभी एकदम ऑपरेशन मोड में, निगाहें एकदम चौकन्नी, जिसको नेतृत्व दिया एएसआई सुजाता गोस्वामी। ऑलराउंड डिफेंस सहायक उप निरीक्षक सुजाता गोस्वामी के नेतृत्व में 5 डेयरडेविल्स हैं ये, मोटरसाइकिल्स पर ऑलराउंड डिफेंस फॉर्मेशन का प्रदर्शन करते हुए। करें योग रहे निरोग। जब सीआरपीएफ के डेयरडेविल का यह दस्ता आया तो वो अपने साथ यही संदेश लाया। सीआरपीएफ की डेयरडेविल्स ने बीम रोल मुद्रा को अंजाम दिया, जिसका नेतृत्व हेड कांस्टेबल आशा कुमारी कर रही थी। We need to be perfectly balanced with perfect practice to get this right. चलती मोटरसाइकिल पर सीढ़ी लगाकर चलना ये तो देश की वीर सपूत और वीरांगना ही कर सकती है, और ऐसा ही इस दस्ते ने किया। सीआरपीएफ की महिला डेयरडेविल्स का ये अंदाज देखकर राजपथ पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। लैडर क्लाइंबिंग का नेतृत्व हेड कांस्टेबल संगीता कुमारी कर रही थी। और आखिरी में बारी आई मानव पिरामिड स्टंट की। मानव पिरामिड बनाकर इस दस्ते ने अपने हुनर को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया, और इनका नारा था देश के रक्षक। Assistant Sub Inspector Anita Kumari VV leads टीम न्यूज़ नेशन proudly. 71वें गणतंत्र दिवस पर दिखा हिंदुस्तान का गौरव और शक्ति प्रदर्शन। राजपथ पर भारतीय सेना के इस सबसे ताकतवर योद्धा को देखकर दुश्मन भी कांप जाएंगे। T-90 भीष्म राजपथ पर गुजरा और इसने सलामी दी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहां पर सलामी दी जाती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ से हर साल एक खास कार्यक्रम में दोनों तरफ से जो जवान होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हालांकि ये कार्यक्रम हर शाम को होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर इस कार्यक्रम का महत्व और बढ़ जाता है और खास कार्यक्रम आयोजन यहां पर किया जाता है। Following the 61 Cavalry, the mechanized column, the first one, T-90 tank Bhishma, the main battle tank of the Indian Army, commanded by Captain Sunny Chahar of 86 Armored Regiment. राजपथ पर भारत का सबसे ताकतवर योद्धा, mm smooth bore gun with one 7.62 mm coaxial machine gun, जिसकी रफ्तार से दुनिया दंग रह जाती है। and is also capable of moving ये जब गरजता है तो दुश्मन कांप जाता है। यह है जंग के मैदान का बेताज बादशाह T-90 भीष्म टैंक। राजपथ पर जब इसने सलामी दी तो देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत के इस भीष्म टैंक की ताकत का पूरी दुनिया लोहा मानती है। इसके सामने दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। T-90 टैंक रूसी T-90 मेन बैटल टैंक का अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन। T-90 भीष्म टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर रॉकेट और मिसाइल हमले का कोई असर नहीं हो सकता। इस पर विस्फोटक रिएक्टिव कवच लगा है। भारत ने इसे रूस से 2001 में खरीदा था। यह टैंक 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। यह एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 100 मीटर से 4 किलोमीटर तक की है। T-90 भीष्म टैंक में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। टैंक में ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम भी लगा है। अगर दुश्मन टैंक पर लेजर के जरिए निशाना साधने की कोशिश करेगा तो यह ग्रेनेड धुंध फैलाकर दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर देगा। इस टैंक में 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी हुई है, जिससे टैंक के अंदर बैठकर ही फायर किया जा सकता है। इस टैंक को 3 जवान ऑपरेट करते हैं, जो दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकते हैं। and
following the राजपथ पर BMP-2 ने भी have दम the दिखाया। infantry combat vehicle ICV BMP-2 राजपथ पर सलामी दी। BMP-2 रात में भी दुश्मन को ढूंढकर उसे नेस्त नाबूद कर सकता है। BMP-2 4 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकता है। भारतीय सेना में BMP-2 नाम के इस फौलादी योद्धा को वही दर्जा हासिल है जो अमेरिकी सेना में हमवी को है। BMP-2 एक चलते फिरते किले जैसा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी किस्म की धरती या यूं कहें कि भौगोलिक हालात में ऑपरेट कर सकता है। BMP-2 किसी भी हाल में किसी भी चुनौती के सामने फौजियों को एक जगह से दूसरे मोर्चे तक ले जा सकता है। BMP-2 के ऊपर गनर स्टेशन होता है जिस पर भारी मशीन गन तैनात की जाती है। साथ ही ऊपर एक एंटी टैंक मिसाइल भी लगी होती है ताकि अगर सामने कोई टैंक पड़ जाए तो BMP-2 उसका काम तमाम कर सके। टीम न्यूज़ नेशन। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर हिंदुस्तान की वो महामिसाइल भी दिखी जो अंतरिक्ष में दुश्मन देशों के मिसाइल को खाक में मिला सकती है। राजपथ पर शक्ति नाम की मिसाइल का दम देखकर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अंतरिक्ष में हिंद का बाहुबली राजपथ पर नजर आया। आन बान और शान के साथ रिपब्लिक डे की परेड में दिखी हिंद की महामिसाइल। ये वही महामिसाइल है जो अंतरिक्ष में दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को उड़ा सकती है, दुश्मनों की सैटेलाइट को खाक में मिला सकती है। यह है मिशन शक्ति का वो महारथी जिसकी ताकत देख दुनिया दंग रह गई थी। अंतरिक्ष का महाबली जब गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर नजर आया तो देखने वाले देखते रह गए। उपग्रह भेदी हथियार, यही वो शक्ति मिसाइल है जिसने 27 मार्च 2019 के दिन अंतरिक्ष में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। मिशन शक्ति के तहत भारत ने पहली बार जमीन से अंतरिक्ष में अचूक निशाना लगाकर एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल ने पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट पर अपने ही एक डीकमीशन हो चुके सैटेलाइट को मार गिराया था। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद इस तरह की ताकत का प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता के लिए राष्ट्र के नाम देश के लोगों को संबोधित किया था। स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया। परीक्षण के दौरान इस मिसाइल के जरिए सैटेलाइट को हिट टू किल मोड में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नष्ट किया गया था। इस दौरान सैटेलाइट और मिसाइल 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। सटीक तरीके से दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने वाली इस कोवर्ट टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाला पहला देश भारत बन चुका है। खास बात यह है कि DRDO ने इस पूरे सिस्टम को बनाने, डिजाइन करने, इंटीग्रेट और सफलतापूर्वक परीक्षण करने में सिर्फ 2 साल का वक्त लिया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर DRDO की मिशन शक्ति की एंटी सैटेलाइट मिसाइल और एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार का भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इन दोनों ने भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत किया है। इसके बाद भारत उस खास क्लब का हिस्सा बन चुका है जिसमें सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस शामिल थे। जाहिर है जब राजपथ पर अंतरिक्ष का ये महाबली नजरों के सामने आया तो ये पल पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की अनुभूति कर देने वाला था। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं अटारी बॉर्डर से, जहां पर इस वक्त तैयारी चल रही है और ख़ास कार्यक्रम, क्योंकि हर साल आयोजित किया जाता है यहाँ पर 26 जनवरी को। तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी पहुँचते हैं। BSF के जवान यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक दीर्घा में लोग इसे देखने के लिए मौजूद रहते हैं। देश भर से जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनका जोश, उत्साह भी नज़र आता है। तो दूसरी तरफ BSF के जवानों का जोश देखकर लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ पर जवान परेड करते हुए चुनौती पेश करते हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से जो पाकिस्तान के जवान खड़े होते हैं उनके लिए,
और इस तरीके से कंपटीशन होता है, लेकिन दोनों जो जवान हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, वो अपनी अपनी क्षेत्र में होते हैं। ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर से, जो तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर, साथ ही बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो देश भर में गणतंत्र दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है।